हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पायस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। जैसा आपने पिछली वीडियो पे प्यार दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तक आज मैं फिर आपको एक और वीडियो में लेके आया हूँ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को हम करेंगे जो आपकी परीक्षा में लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं। पिछले जो 2 वीडियो हैं आपने देखे हैं, बहुत अच्छा लगा, आपके कमेंट्स आए, कमेंट्स का रिप्लाई भी हमने किया। और अगर आपकी कोई क्वेरी आती है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस में फिर आपको लाजवाब क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज टाइप का टॉपिक है ये, हम कह सकते हैं एनालॉजी भी कह सकते हैं इसे। नंबर सीरीज नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो एनालॉजी से ये टॉपिक है, सादृश्यता वाले से। आपको इन चारों में से ओड वाला फाइंड करना है कि ओड कौन सा है इनमें। तो सबसे पहले आप अपना पॉज करके वीडियो को देखिए होता है क्या नहीं होता क्वेश्चन। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ट्राई कीजिए पॉज करके। क्वेश्चन में दिया गया है 83 और 97, 73 और 79, 61 और 71, 31 और 41। देखिए जरा एक बार। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा। अब देखते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि 8 से ये 9 हो रहा है, ये 7 से 7 है, ये 6 से 7 है और ये 3 से 4 है। तो यहाँ पे 3 इनमें से एक समूह को बना रहे हैं कि भाई इसमें भी 1 की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 1 की वृद्धि हो रही है और इसमें भी 1 की वृद्धि हो रही है। और आंसर हमारा हो जाएगा 73 और 79। मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली आंसर तो इसका यही है, लेकिन इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो लॉजिक है अभाज्य संख्या का। आप जानते हैं 83 और 97 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इसके बीच में आपकी एक अभाज्य संख्या और आती है 89। ठीक है, ऐसी अगर हम 73 और 79 के बीच देखें तो 73 और 79 के बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। सेम 61 और 71 को देखें तो 61 और 71 के बीच में भी एक अभाज्य संख्या होती है। और 31 और 41 के बीच भी एक अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 37। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 61 और 71 के जो बीच अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। तो हमारा जो आंसर है वो अभाज्य संख्याओं पे बेस्ड है। जो बीच वाला सेकंड नंबर ऑप्शन है उसमें 73 से 79 के बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, और अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो इन तीनों से वो अलग भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वेन आरेख से कि वे उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखो वेन आरेख में हम आपको पता होगा कि 3 तरह से करते हैं कि या तो सभी वाली कंडीशन होती है या तो आपकी सभी वाली कंडीशन होगी। तो सभी वाली कंडीशन कैसे बनाते हैं हम कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और भारत की, तो आप जानते हैं सारा का सारा जो उत्तर प्रदेश है वो किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। तो यहाँ एक के अंदर एक आ जाएगा। अगर हम बात करें कुछ वाली, तो कुछ वाला जो हमारा डायग्राम बनता है वो कॉमन पार्ट शेयर करते हुए बनता है कि कॉमन पार्ट शेयर करते हुए जैसे वो कहते कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का छोटा सा पार्ट दिल्ली एनसीआर में भी आता है। तो एक सर्कल आपका यूपी का हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा एनसीआर का। तो यहाँ दोनों कॉमन पार्ट शेयर करते हैं कि यूपी का कुछ पार्ट एनसीआर में आता है। एक होता है कोई नहीं वाला, तो जिसमें के दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। कोई नहीं वाला जो सर्कल होता है वो हमारा अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश और गुजरात, दोनों अलग अलग राज्य हैं, अपनी अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल हो जाएगा यूपी और एक सर्कल हो जाएगा आपका गुजरात। तो दोनों ही स्टेट अपनी अपनी जगह अलग अलग होंगे। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है कि फूल, तना और जड़। आपसे क्या पूछा गया है, फूल, तना और जड़ का संबंध दर्शाना है। फूल, तना और जड़ में जो संबंध होगा उसे हम दर्शाएंगे कैसे। देखो आपको पता है फूल, तना और जड़ सभी एक पेड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता। फूल अपनी जगह होता है,
तना अपनी जगह काम करता है और जड़ अपनी जगह काम करती है। तो तीनों का जो सर्कल बनेगा वो अलग अलग बन जाएगा, फूल, तना और जड़, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। हाँ, इसमें एक शब्द और होता पेड़, तो हम क्या करते हैं इन तीनों को एक बड़े सर्कल के अंदर ले लेते हैं कि फूल, तना और जड़ किसका हिस्सा होते हैं, पेड़ का हिस्सा होते हैं। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, फूल, तना और जड़ में संबंध, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, फूल, तना और जड़ तीनों के बीच में संबंध को बहुत अच्छे से निरूपित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में आपसे पूछा गया है कि रिक्वेस्ट को अगर, यदि रिक्वेस्ट को 22, 21, 7, 23, 19, 7 और 20 लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्विच को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, रिक्वेस्ट को क्या लिखा है हमसे, 22, 21, 7, 23, 19, 7 और 20। अब देखो हम, ये हमें नंबर कोडिंग में दे रखा है और हम अपने जो रिक्वेस्ट के एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू होती है उसे लिख लेते हैं। आर कितने पे आता है हमारा, 18 पे, ई आता है 5 पे, क्यू आता है 17 पे, यू आता है 21 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे और टी आता है 20 पे। अब देखो 20 को 20 तो लिखेगा नहीं, तो मतलब सेम टू सेम नंबर पे तो कोडिंग नहीं हो रही है। और 19 को 7 लिखने के लिए बहुत डिफरेंस चाहिए, फिर 5 को 19, 21 को 23, तो ये तो एक पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है हमारा 18 और यहाँ पे कितना है 20, मतलब उसने आर को लास्ट में पहुंचा रखा है। फिर ई देखो, ई कितने पे आता है हमारा 5 और यहाँ कितना है 7, तो ई को दूसरे नंबर पे ला रखा है। क्यू कितने पे होता है 17 पे और 17 से कितने पे आ रहा है 19। यू कितने पे होता है, यू होता है हमारा 21 और अगर यू की बात करें तो यू सामने ही आ जाएगा 23। मतलब सारे नंबरों में अपोजिट डायगोनली उसने +2 +2 +2 किया हुआ है। जैसे ई 5 पे है तो यहाँ 7 आएगा, एस हमारा अगर देखें तो 19 पे आता है तो 21 आ जाएगा और टी हमारा 20 पे होता है तो 22 हो जाएगा। अब इसी भाषा में उसे बताना है स्विच, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं SWITC और H। S आता है हमारा 19, W आता है 23, I आता है 9, T आएगा 20, C कितने पे आएगा, C आएगा 3 और H आएगा 8। हमें पता है हमारे जो वर्ड हैं वो डायगोनली नंबर में लिखे हुए हैं और +2 हो रहा है, तो अगर 19 को हमें लिखना है तो H के पास लिखेंगे और 19 और 2 कितने होते हैं 21। अब हम देखें ऑप्शन में कौन कौन से में 21 है, तो हमारा ए ऑप्शन लास्ट वाले को 21 बना रहा है और बी ऑप्शन, तो सी और डी ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। अब जो हमारा आंसर होगा वो कहीं ना कहीं पहला और दूसरा होगा। एस के बाद आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू है हमारा 23, तो 23 यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 25। तो 21 के बाद देखो 25 भी दोनों में आ रहा है, तो अभी हम ऑप्शन को नहीं उठा सकते। डब्ल्यू के बाद आई है, आई हमारा 9 पे है तो 9 कितना हो जाएगा 11। अभी भी देखो तीसरे ऑप्शन में भी 11 है, तो अभी भी हम इसे नहीं सोल्व करेंगे, आगे देखते हैं। टी कितने पे है, टी 20 है तो 20 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे देखो ये रहा 22 और ये रहा 20, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि 8 है यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में कितना आ जाएगा 10 और ये 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा 5। तो 10, 5, 22, 11, 25 और 21। 10, 5, 22, 11, 25 और 21, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइव क्लासेस आपकी तभी अवेलेबल हो पाएंगी जब आप हमारे जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है उसे कंप्लीट कराओगे। तो दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करो। आपके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट हैं, आपके स्टडी ग्रुप हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, उन ग्रुप्स में आप वीडियो को फैलाइए। फिर हम टॉपिक वाइज अपनी सारी वीडियोस लाइव क्लासेस के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। निःशुल्क आपको पूरा का पूरा कोर्स रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके का, कोई भी सब्जेक्ट हो एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको कराया जाएगा। तो आपका काम केवल इतना है कि आप वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कड़ी चैन से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह मन का से संबंधित है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, या फिर ब्लैंक स्पेस की जगह हम क्या लिखेंगे। देखो कड़ी, आप जानते हैं कड़ी को जोड़ जोड़ के क्या बनाया जाता है, चैन बनाई जाती है कि एक एक कड़ी जुड़ती है तभी तो चैन बनती है। अब हमें क्या बनाना है कि जिस तरह मन का, अब देखो कड़ी से
क्या बनी, चैन। तो मनका से क्या बनेगा, देखो मनका होता है मोती का पर्याय, ध्यान रखना, मनका जो होता है आपका वो होता है मोती का पर्यायवाची। तो मोती से मिलके क्या बनता है, मोतियों का क्या होता है, मोतियों का होता है हार। तो मनका जो मिलेगा उससे क्या बनेगा आपका, उससे बनेगा आपका हार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा कि मनका, मनका किसका पर्याय है, मोती का, और मोतियों का क्या होता है, मोतियों के होते हैं हार। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों के बाद 1 और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों का सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। ये कथन और निष्कर्ष का पार्ट है हमारा, आजकल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो ये भी आपकी जो आने वाले एग्जाम है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एसएससी सीजीएल का पेपर है, और अभी लेटेस्ट जो 2021 का पेपर हुआ था ये उसी का एक पार्ट है। अगर किसी ने दिया होगा तो वो जान जाएंगे कि हाँ एसएससी सीजीएल में ये वाले क्वेश्चंस आए थे या पूछे गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को, कथन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून, तो हमारा हाईलाइटेड एरिया क्या है, 21 जून को विश्व योग दिवस, दूसरा हाईलाइटेड पार्ट क्या होगा हमारा, विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया है। भाई सभी को पता है कि 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं, वो भी विश्व योग दिवस के रूप में। इससे पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा, भारत की कौन सी परंपरा, गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा मिला है। तो कथन में हमें यह समझाया गया है कि जो 21 जून है उसे हम किस रूप में मनाते हैं, विश्व योग दिवस के रूप में। विश्व योग दिवस के रूप में किसने अपनवाया इसे, या हम कह सकते हैं किसने मशहूर किया, तो वो भारत के द्वारा, क्योंकि भारत में ही योग को मान्यता है और आज पूरा विश्व भारत के थ्रू ही योग सीख रहा है। अब हमसे जो निष्कर्ष निकलवाए गए हैं वो क्या है, पहला निष्कर्ष है हमारा, केवल 21 जून को ही योग का अभ्यास किया जाता है। देखो केवल 21 जून, सबसे पहले तो जो इसमें शब्द आया है वो केवल। देखो आपका कोई भी निष्कर्ष हो, चाहे कोई पूर्व धारणा हो, चाहे कोई तर्क हो, अगर ये शब्द आ जाते हैं केवल, कोई नहीं, सभी, तो ऐसी चीजों में हमेशा चीजों को कमजोर माना जाता है और निष्कर्ष है तो वो गलत माना जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है केवल 21 जून को ही योग का अभ्यास किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं योग का अभ्यास तो डेली स्वामी रामदेव कराते हैं, आप टीवी पे भी देखते होंगे। तो एक स्पेशली 21 जून को ही योग नहीं किया जाता। तो योग का अभ्यास हम रेगुलर करते हैं और ये हमारे जीवन शैली को बहुत अच्छा बनाता है। योग आप सभी को करना चाहिए ताकि आप फिट रहें, ठीक। तो योग डेली किया जा सकता है, तो केवल 21 जून को नहीं करते। योग का अभ्यास करने के लिए केवल या के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं। क्या कहीं पूरे हमारे जो कथन है, हमें जो कथन दिया गया है, ये क्या इसमें कहीं लोगों के आने जाने की बात की गई है, नहीं की गई। तो हमें कभी भी निष्कर्ष कथन से बाहर नहीं बताना होता। और निष्कर्ष में क्या कह रहा है, योग का अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं। तो देखो भारत आने और ना आने की कोई बात नहीं की गई है, तो दूसरा निष्कर्ष भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष भी गलत है और दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ध्यान दें कि निष्कर्ष जो होते हैं वो कथन के अंदर से निकाले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कथन से बाहर से उठा के हम कुछ भी निष्कर्ष रख देंगे। तो दोनों ही आंसर हमारे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सादृश्यता से नीचे दिए गए वेन आरेख में व्रत उत्तर भारतीय, मतलब ये जो है हमारे, ये कौन लोग हैं, नॉर्थ इंडियंस। तो जो व्रत है वो हमारा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारतीय को। त्रिभुज पियानो प्लेयर्स को, तो इसे हम पीपी लिख देते हैं, पियानो प्लेयर्स। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो आयत है वो पुरुष को, तो आयत हमारा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। और जो हमारे वर्ग है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अभियंता को। तो वर्ग जो है हमारा स्क्वायर वो हमारा इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभियंता को दर्शाता है। आरेख में दिए गए उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महिला उत्तर भारतीय अभियंता है। अब आधे बच्चे तो यहाँ इसलिए परेशान हो जाएंगे क्योंकि पूरे के पूरे डायग्राम में महिलाओं का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, और यहाँ पे उसने क्वेश्चन किससे पूछ लिया, महिला से। देखो ये क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में बना हुआ है कि क्वेश्चन में दिया कुछ होता है और पूछा कुछ होता है।
तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप देख रहे हैं, आपको पता है कि दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं आपके, एक मेल होता है और एक होता है आपका फीमेल। क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है किसे किया है, उत्तर भारतीय। अब उत्तर भारतीय में कौन रहते होंगे, लोग रहते होंगे। अब उसमें स्त्री भी होंगी और पुरुष भी होंगे। त्रिभुज किसे दर्शाता है, पियानो वादकों को। अब पियानो कौन बजाएगा, आदमी बजाएगा, जानवर तो बजाएंगे नहीं, उससे स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। उसके बाद क्या कहा गया है, आयत पुरुष को। अब देखो यहाँ पे उसने डिफरेंशिएट कर दिया कि जो आयत है वो केवल किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा केवल मेल को। और उसके बाद कह दिया वर्ग अभियंता। अब जो इंजीनियर होते हैं, आप जानते हैं इंजीनियर भी जानवर तो बन नहीं सकता, या तो मेल होगा या फीमेल, या फिर इंसान ही तो इंजीनियर बनेगा। अब हमसे पूछा है कि कौन एक महिला उत्तर भारतीय अभियंता है। मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो उत्तर भारतीय में भी आता हो और अभियंता में भी आता हो, लेकिन आयत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आयत जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पुरुष को कर रहा है और हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए एक महिला। अब हम देखते हैं किस किस को, उत्तर भारतीय और अभियंता। देखो उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडियंस व्रत में हैं और अभियंता कौन है, इंजीनियर हमारे वर्ग में हैं। अब इसमें कौन कौन नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, या फिर हम दोनों में देखें तो केवल 3 और 4 आ रहा है, क्योंकि हमें इन दोनों में तो चाहिए अभियंता और उत्तर भारतीय, लेकिन उसने कहा है कि महिला चाहिए। और जबकि 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 आ रहा है हमारा आयत के अंदर, तो आयत के अंदर वाला नंबर तो चलेगा नहीं। तो ये जो 3 नंबर है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है महिलाओं को। तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 महिलाएं ऐसी हैं जो नॉर्थ इंडियन भी हैं और आपका इंजीनियर भी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए, फाइंड द ओड वन। आपको ओड फाइंड करना है। अब ओड फाइंड करना है कोडिंग डिकोडिंग में, कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको लिखा गया है Q, F और W, D, Z और K, M, L और Y, E, N और R। आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट क्वेश्चन को दीजिए, आंसर निकालिए। अगर नहीं आता है तो उसके बाद प्ले करके वीडियो को देखना। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, Q प्लस F इक्वल टू W, D प्लस G इक्वल टू K, M प्लस L इक्वल टू Y और E प्लस N इक्वल टू R। अब आप कहोगे कि सर लेटर को प्लस कैसे करें, हमें लेटर को प्लस नहीं करना, लेटर की प्लेस वैल्यू को प्लस करना है। क्यों कितने पे आता है आपका 17 पे, और F कितने पे आता है 6, और 17 और 6 मिलके बनाते हैं 23, और 23 पे क्या आता है हमारा W। क्यों हो गया, D कितने पे आता है 4 पे, और G कितने पे आता है 7 पे, और 4 प्लस 7 मिलके बनाते हैं 11, और 11 पे कौन होता है K। तो कहीं ना कहीं हमारी ये दोनों चीजें पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। उसके बाद M कितने पे आता है 13, और L कितने पे आता है 12, और 13 और 12 मिलके कितने होते हैं 25, और Y भी हमारा कितने पे होता है 25 पे। तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, E प्लस N प्लस बराबर R। अब एक बार अप्लाई करके देखते हैं, E कितने पे आता है 5 पे, N कितने पे आता है 14, और 14 और 5 कितने होते हैं 19, और 19 पे हमारा जो लेटर आता है वो आता है S। जबकि हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है R। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर D, E, N और R। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पूरा का पूरा सेट, जैसा कि मैंने बताया कि SSC CGL का सेट है ये। अब इसमें देखते हैं दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो सबसे पहले जो हमें वर्ग दिया गया है, उसमें कितने त्रिभुज है। देखो वर्ग को अगर आप बीच में से काट देते हो कुछ इस तरीके से, तो जो उसमें त्रिभुजों की संख्या होगी उसमें बने बॉक्स का डबल होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो बड़ा नंबर कौन सा आया 8, और 8 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो हमारे इस वर्ग में कितने त्रिभुज हैं 16। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक त्रिभुज, देखो ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, और एक त्रिभुज ये रहा, तो प्लस 3 कितने हो गए 19। अब सिंगल आकृति से तो हमने देख लिया कि हमने 16 वर्ग में से निकाल लिए, और 3 हमने एक इसमें से हमने अलग अलग 3 त्रिभुज निकाल लिए। अब हम चेक करेंगे कि कोई डबल
फिगर बन के कोई त्रिभुज तो नहीं बना रहे हैं कि एक त्रिभुज और एक वर्ग मिलके कोई ऐसा त्रिभुज का निर्माण तो नहीं कर रहा, एक वर्ग या ये वाला या ये वाला, ये दोनों मिलके या तीन आकृति मिलके तो एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन हम चेक करेंगे इसमें। तो कोई ऐसी कंडीशन अगर है तो बताइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी बाहर वाली आकृति मिलके कोई त्रिभुज नहीं बना रही है, तो जो हमारे त्रिभुज होंगे 16 + 17 + 18 + 19। तो यहाँ पे जो आंसर होगा त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे 19 त्रिभुज हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन है पासे का। जैसा कि आप जानते हैं पासे में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ओपन डाइस से पूछे जाते हैं और एक क्यूब वाली फॉर्म में पूछे जाते हैं। कि जब क्यूब की फॉर्म में होता है पासा जब कैसे निकालते हैं, और जब ओपन डाइस होता है तब कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि देखो कहा भी गया है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन यानी कि क्यूब बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में प्लस के विपरीत दिशा में कौन सा संकेत होगा। तो देखो जब हम ओपन डाइस में अपोजिट सरफेस निकालते हैं तो हम अल्टरनेट फाइंड करते हैं। तो अगर हम प्लस को देखें तो प्लस के अल्टरनेट क्या होगा, एंड, और 5 के अल्टरनेट क्या होगा, ये डॉट। तो यहाँ पे अपोजिट सरफेस अल्टरनेट से फाइंड करते हैं कि प्लस के अपोजिट क्या हो गया, एंड, 5 के अपोजिट क्या हो गया, डॉट, और हमारा बचता क्या है, परसेंट। परसेंट के अल्टरनेट क्या है, हैज। तो परसेंट के अल्टरनेट में क्या आ जाएगा या अपोजिट में क्या आएगा, हैज। हमसे क्या पूछा है कि प्लस के अपोजिट बताओ। प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा, एंड वाला साइन, और ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम होगा। मतलब इन्हें हमें एक सीक्वेंस में सजाना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले जो बच्चा होता है वो कहाँ जाता है, किंडरगार्टन में। तो यहाँ पे क्या है, बालवाड़ी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा 2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 हमारा ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो यहाँ और यहाँ नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। अब जो हमारा आंसर होगा वो पहले और दूसरे में सी को होगा। बालवाड़ी के बाद जो आता है वो प्राइमरी लेवल आता है। प्राइमरी लेवल यानी कि 1st to 5th क्लास तक। अब 2 के बाद 1 देखो इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, 1। प्राथमिक के बाद जो बच्चा जाता है वो जाता है माध्यमिक, जो होता है हमारा 6 to 8। तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद हो जाएगा हमारा 4। अब 2 के बाद 1, 1 के बाद यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 4। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, 1, 4, 5 और 3। और 5वें नंबर पे क्या है भाई, सेकेंडरी, यानी कि उसके बाद क्या आएगा आपका उच्चतर माध्यमिक, यानी कि 11th-12th वाली कंडीशन। और सबसे लास्ट में जो आदमी जाता है या बच्चा जाता है वो जाता है विश्वविद्यालय में, यानी कि यूनिवर्सिटी में। तो जो ऑप्शन है उसमें 3 नंबर देखो, अगर आप देख सकते हो तो अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो आपको पता है यहाँ पे विश्वविद्यालय सबसे लास्ट पॉइंट है। और हमारे चारों ऑप्शन में केवल 3 हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना और एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन का रिवीजन करना। आप लोग, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।